बात बंगाल की, जहां 7वें राउंड की 9 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में आज आखिरी टकराव हुआ। मोदी ने ममता को फिर तुष्टीकरण पर घेरा तो ममता ने भी दावा किया कि 4 जून को बीजेपी का बंगाल में पूर्ण विसर्जन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ममता बनर्जी का डैमेज कंट्रोल मार्च देखिए। कल नॉर्थ कोलकाता के जिस रूट पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था, आज उसी रूट पर मोदी इफेक्ट को कम करने के लिए ममता बनर्जी पैदल पैदल चली। ममता ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह मायरबाड़ी से पैदल मार्च शुरू किया और स्वामी विवेकानंद के घर तक गई। कल रात तक इस रास्ते पर बीजेपी के झंडे और बैरिकेडिंग थी। आज तस्वीर बदली हुई थी। पूरे रास्ते में ममता के कटआउट्स और टीएमसी के झंडे लगे हुए थे। ममता बनर्जी बीच बीच में रुककर लोगों से बात भी करती नजर आई। जहां जहां मोदी की रैली, वहां वहां ममता बनर्जी। ममता इस स्ट्रैटेजी पर बारुईपुर भी पहुंची, जहां कल प्रधानमंत्री ने पब्लिक मीटिंग की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में बंगाल की आखिरी रैली की। उन्होंने धार्मिक आरक्षण, सीए विरोध को लेकर फिर ममता को घेरा। वहीं ममता ने कहा 4 जून को नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे और बंगाल बीजेपी का विसर्जन कर देगा। टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। ममता ने टगली गली गर्जन, बीजेपी का विसर्जन। इस नारे को सबसे पहले 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में दिया गया था, जबकि प्रधानमंत्री दावा कर चुके हैं कि बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी बंगाल में मिलेगी। हालांकि इसके लिए 7वें राउंड में बीजेपी को बड़ा अंतर पार करना है। 1 जून को जिन 9 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 3 सीटों पर 2019 में बीजेपी 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। 2 सीटों पर हार का अंतर 2 लाख से ज्यादा और 3 सीटों पर 1 से 1.5 लाख के बीच था। सिर्फ एक दमदम सीट थी जिस पर बीजेपी 50,000 के अंतर से हारी थी। बीजेपी ने पूरे प्रचार में धार्मिक आरक्षण और तुष्टीकरण के साथ बांग्ला अस्मिता का भी सवाल जोर शोर से उठाया है। बांग्ला सम्मान का ही वास्ता ममता भी दे रही हैं। पूरे चुनाव में बीजेपी को बाहरी बताती रही हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। इसीलिए प्रचार के दौरान नेताओं के दिलचस्प बयान भी सुनाई दे रहे हैं। आज चुनावी समर में एक बार फिर कई नेताओं के बयान ट्रेंड हुए, इसलिए अब आपको आज के वायरल बयान सुनवाते हैं। ऐसा है, ममता जी को न संविधान पे विश्वास है, न नियम पे विश्वास है, न कानून पे विश्वास है। वह चाहती हैं कि तुष्टीकरण से इस देश का बंटवारा हो जाए, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। वो इस देश को मुसीबत में डाल करके अपनी कुर्सी बचाना चाहती हैं। वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को पोषण कर रही हैं, उनका राशन कार्ड बना रही हैं। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है, उसे बदला जाए। कांग्रेस के नेहरू के गलतियों की सजा आज भी देश भुगत रही है। या 47 में सारे मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेज दिया गया होता
तो आज ओवैसी के भाई जैसे ओवैसी जैसे लोग यहाँ पैदा ही नहीं लेते। जो पहले 80 में से 80 की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, अब 80 में से 80 तो नहीं कह पा रहे, नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, तो ये जो नारा है 400 पार का, ये भी उसी की कड़ी का ही एक हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक के पास नेता नहीं, कोई नीति नहीं, सिर्फ मोदी को हटाना आपकी रणनीति नहीं हो सकती है ना। एक व्यक्ति को हराने के लिए आपने पूरी ताकत आपने झोंक दी, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, समझौते कर लिए। ऐसे धुर विरोधी एक साथ आ गए सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए। ऐसे में मुझे बताइए देश की जनता क्यों आपका साथ देगी?